सबसे पहले आप मेरा पोर्टफोलियो देखो। ये पोर्टफोलियो मैंने कैसे बिल्ड किया, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस मिलेगी। अगर आप 18 से लेके 22-23 साल के हो या अभी बिगिनर हो, अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा है, जाना है और इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो मेरी कुछ 3-4 टिप्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ एज अ बिगिनर, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वैल्यू मिलेगी तो लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नंबर 1, अगर आपने नया नया इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा है या पहली बार आप ये वर्ड सुन रहे हो, तो बेसिकली क्या है कि लोग आपको बोलेंगे कि एसआईपी कर लो, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड में डाल लो, सिल्वर में डाल लो, क्योंकि ओवर द टाइम सिल्वर और गोल्ड के या स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या है कि काफी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं। बट इन्वेस्टिंग करने से पहले मेरी एक जेन्युइन एडवाइस रहेगी आपको, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, कि इन्वेस्टिंग करने से पहले एक इमरजेंसी क्रिएट करो। मिनिमम आपके पास 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब बेसिकली इमरजेंसी फंड होता क्या है, तो देखो, इमरजेंसी फंड आपका एक सेफ्टी नेट होता है जो आपको फ्यूचर में जॉब स्विच करने में, कोई नई स्किल सीखने में या कुछ रिस्क लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो अभी जॉब कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो और 8 से 6 महीने बाद ऐसा कुछ पेंडेमिक आता है कि आपको जॉब स्विच करना पड़ता है या कॉलेज स्विच करना पड़ता है, तो उस टाइम सर्वाइवल के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खाना, रेंट, बिजली बिल, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इमरजेंसी फंड आपको इन चीजों में रिलैक्सेशन देता है। अगर आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है, तो ये आपको एक मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी देता है कि अगर इन केस फ्यूचर में आपका जॉब या कॉलेज स्विच भी होता है, तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 2-3 महीने का टाइम लेकर फिगर आउट कर पाओ या कोई नई जॉब ढूंढ पाओ। तो बेसिकली इमरजेंसी फंड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम आपके पास 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। नंबर 2, देखो, अपने 20s में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो खुद के अंदर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो इनफाइनाइट रिटर्न्स होगा। ये 2-4 हजार रुपए एसआईपी या म्यूचुअल फंड करने से पहले खुद पे आप इन्वेस्ट करो। वो आप कोई नई स्किल सीखने पे लगाओ, अपने ग्रूमिंग्स पे लगाओ, अपने पर्सनैलिटी पे लगाओ, जिम पे लगाओ, डाइट पे लगाओ। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मान लो आपने आज 5,000 रुपए एसआईपी या म्यूचुअल फंड में लगा दिया, बट अगर आप वो पैसे वहां ना लगा के कोई एक पर्टिकुलर स्किल सीखने में लगाओगे, तो हो सकता है आप वहां से 50,000 भी कमा लो, एंड देन आप उस 50,000 से 10,000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली ग्रोथ आपका ही होगा, आप अपना अमाउंट भी बढ़ा पाओगे और आपने एक स्किल भी अक्वायर कर लिया। सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, वो है इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको भी पता है कि जब लोग 10 साल 15 साल इन्वेस्ट करते हैं, तब कंपाउंडिंग होके उनका एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड होता है। इसको कभी भी शॉर्ट माइंडसेट से लेके इन्वेस्टिंग स्टार्ट मत करना। देखो, इन्वेस्टिंग करने से पहले इन्वेस्टिंग की हैबिट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बोरिंग टास्क होता है। हर महीने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट आप एक इन्वेस्टिंग में डालते हो, तो ये काफी बोरिंग प्रोसेस होता है ओवर द टाइम। तो हो सकता है अगर आपने वो डिसिप्लिन या वो हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग अभी बिल्ड नहीं किया, तो फ्यूचर में आप आगे चल के बीच में इन्वेस्टिंग बंद कर दोगे या रोक दोगे या कैंसिल कर दोगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्वेस्टिंग की हैबिट बिल्ड करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, जो भी आपके खर्चे हैं, अगर आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो या कॉलेज में हो, जो भी आपका पॉकेट मनी है या जो आपकी सैलरी है, उससे ट्राई करो कि एटलीस्ट 500 to 1,000 रुपीज आप सेव करो और उससे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका मेन गोल बड़ा अमाउंट या इन्वेस्टिंग करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टिंग की हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट होना चाहिए। मंथ की 500 to 1,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर पा रहे हो, दैट्स इनफ। क्योंकि स्टार्टिंग में हैबिट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे सेव कर लोगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप चीजों को उस अकॉर्डिंग मैनेज करोगे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग काफी अच्छी हो जाएगी, आप मनी को बेटर मैनेज कर पाओगे। एंड यही सेम हैबिट मैंने भी बिल्ड करी थी, और आज आप मेरा कॉर्पस देख सकते हो जो कि मोर देन 40K कंप्लीट हो चुका है। और एक लास्ट और आखिरी टिप रहेगी कि ज्यादा यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप खुद की रिसर्च करो और देखो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है।
अभी आपका मेन गोल इन्वेस्टमेंट एसआईपी या म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद पे इन्वेस्ट करो, चीजें सीखो, फाइनेंस के बारे में और सीखो, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में सीखो। एंड देन उस अकॉर्डिंग अपना कॉर्पस करो, उस अकॉर्डिंग अपनी इनकम बढ़ाओ, क्योंकि मेन गोल आपका हमेशा इनकम बढ़ाना होना चाहिए। आप 2000-3000 के एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कॉर्पस बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है वो आप अपना इनकम को लेवल अप करने पर रखो, क्योंकि जब आप महीने के 1 लाख 2 लाख कमाओगे तो 10,000 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं होगी। बट अगर आपकी इनकम ही 20,000 30,000 है तो महीने के 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। मेरे अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट चीजें हैं मैंने वो आपको डिलीवर करने का ट्राई करा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ चीजें जो मैंने कवर ना की हो तो आप उसको कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है एज ए क्रिएटर। और इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग अगर और कोई भी कंसर्न है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछना, ताकि मैं दूसरा वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। द मैन फोर्ज साइनिंग ऑफ।